नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य की चर्चा करेंगे। अक्सर यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वह भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य का है। इसमें हम एक एक राज्य के बारे में बताएंगे कि वहाँ कौन से राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे असम की। असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य पाया जाता है? असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। बात करते हैं मानस की। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? असम में है। यह लाल पांडा गोल्डन लंगूर के लिए जाना जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। लाल पांडा और गोल्डन लंगूर के लिए यह फेमस है। इसके अलावा हम बात करते हैं नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी असम का है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है असम में। इसके अलावा हम बात करते हैं डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान। डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। तो हमने असम में आपको बताया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा मानस राष्ट्रीय उद्यान, यह भी असम में पाया जाता है। लाल पांडा और गोल्डन लंगूर के लिए जाना जाता है। तीसरे नंबर पे असम में बात करते हैं नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। पूछा जाता है कि नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। चौथे नंबर पर असम में डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान। डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह भी असम राज्य में है। बढ़ते हैं आगे दूसरे राज्य की तरफ, देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। इसके अलावा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है। इसके अलावा पूछा जाता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है, वह कहाँ पे है? यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क, यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हमने आपको बताया कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? यह उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क पूछा जाएगा। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड राज्य में है। फूलों की घाटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर फूलों का घाटी पूछ लिया जाता है। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड राज्य में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है, यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा गंगोत्री नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ, देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको जानना है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यह उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ, देखते हैं अगला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करते हैं कान्हा नेशनल पार्क। यह अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा आजकल
पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा जा रहा है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यह भी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क पहला। दूसरा पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह भी मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसमें कान्हा नेशनल पार्क और पेंच राष्ट्रीय उद्यान को आपको भूलना नहीं है। कहाँ पे है? यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ, देखते हैं गुजरात। गुजरात में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, जो कि एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अलावा कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान जंगली गधों के लिए जाना जाता है, यह भी गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात में आपको याद रखना है गुजरात यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह भी गुजरात राज्य में है, जंगली गधों के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ, देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान राज्य में है। इसके अलावा सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? राजस्थान राज्य में है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान राज्य में है। इसके अलावा मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में पाया जाता है। तो राजस्थान में हमने कौन कौन से बताए? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह राजस्थान में है। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में पाया जाता है। इसके अलावा मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ, देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके अलावा भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका भी आजकल एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा जा रहा है। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? यह उड़ीसा राज्य में है। इसके अलावा नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह भी उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। चिल्का झील अभ्यारण्य, यह भी महत्वपूर्ण है। चिल्का झील अभ्यारण्य भी उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। कौन कौन से? पहला सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा राज्य में। भितरकनिका भी उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे पाया जाता है? उड़ीसा राज्य में। इसके अलावा नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर एवं चिल्का झील अभ्यारण्य भी उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ, देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है? पश्चिम बंगाल राज्य में। पश्चिम बंगाल राज्य में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। इसके अलावा बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा हम बात करते हैं हरियाणा में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान को आपको ध्यान रखना है। हरियाणा में पाया जाता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। जब भी पूछा जाएगा कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हरियाणा राज्य में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? हरियाणा राज्य में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, जबकि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ, देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है?
हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है? यह भी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आजकल बहुत फेमस है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। आजकल एग्जाम्स में अक्सर पूछा जा रहा है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा पखुई अभ्यारण्य भी कहाँ पे है? पखुई अभ्यारण्य भी अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में हमने आपको बताया नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और पखुई अभ्यारण्य, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य में पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ, देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा अभ्यारण्य पाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है। कौन सा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटक राज्य में। इसके अलावा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है? यह राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल यानी राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है। तो हमने कर्नाटक में दो बताए, कौन कौन से? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी महत्वपूर्ण है जो कि कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ, देखते हैं केरल। केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर पूछा जाता है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है केरल राज्य में। बात कर रहे हैं हम केरल राज्य की। केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? केरल में पाया जाता है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, यह भी केरल राज्य में स्थित है। इसके अलावा अन्नामुदाई राष्ट्रीय उद्यान, इडुक्की अभ्यारण्य एवं एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान। इडुक्की अभ्यारण्य एवं एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे पाए जाते हैं? केरल राज्य में। बात करते हैं केरल राज्य की। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है केरल में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। इसके अलावा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, यह भी केरला में पाया जाता है। अन्नामुदाई राष्ट्रीय उद्यान, इडुक्की अभ्यारण्य, एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी केरल राज्य में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ, देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है जम्मू एवं कश्मीर में। इसके अलावा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है? यह भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो कौन कौन से याद रखना है आपको? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है JNK, जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। इसके अलावा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान को आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, आजकल हिमिस बहुत फेमस है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कहाँ पे पाया जाता है? जम्मू और कश्मीर में हिमिस राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। बात करते हैं अगले राज्य की, बिहार की। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं किबुल लामझाओ नेशनल पार्क, जो कि दुनिया में केवल एक फ्लोटिंग पार्क है, जो कि किबुल लामझाओ नेशनल पार्क है।
पहला झूलता हुआ पार्क कहाँ पे है? मणिपुर में है, जिसको किस नाम से जानते हैं? कीबुल लामझाओ के नाम से जानते हैं। कीबुल लामझाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? मणिपुर में है। दुनिया में केवल एक फ्लोटिंग पार्क है जिसे कीबुल लामझाओ के नाम से जाना जाता है। यह मणिपुर राज्य में स्थित है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा? कीबुल लामझाओ बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। यह मणिपुर राज्य में पाया जाता है, पहला फ्लोटिंग पार्क है। इसके अलावा सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मणिपुर में। मणिपुर में कीबुल लामझाओ को आपको भूलना नहीं है। इसके अलावा सिरोही राष्ट्रीय उद्यान को भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मेघालय की। मेघालय में नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। मेघालय में कौन सा पाया जाता है? नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान। नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं गोवा में। गोवा में सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य को आपको ध्यान रखना है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? गोवा में है। गोवा में सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है। गोवा के अलावा आपको ध्यान रखना है मेघालय में नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान को। मेघालय में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। कौन सा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। इसके अलावा हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान भी झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में दो आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से? बेतला राष्ट्रीय उद्यान और हजारीबाग अभ्यारण्य। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को आपको भूलना नहीं है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कौन सा? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में आपको ध्यान रखना है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा गुरु घासीदास को तो आपको भूलना नहीं है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में है। यानी छत्तीसगढ़ में आपको ध्यान रखना है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। आशा है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को यदि सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।